ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये है केतन अग्रवाल और सिया गोयल की। इन दोनों की शादी तय हो चुकी थी और आज से लगभग 6 महीने के बाद इन दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन केतन अग्रवाल ने जिस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, पुलिस का दावा है कि उसी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश की और उसे अंजाम दिया। आखिर क्या है इस हाई प्रोफाइल केस का पूरा सच, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस के बारे में जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। ये केस है पुणे के एक यंग बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत का, जिसे शुरुआत में सभी लोग एक ट्रैकिंग पे हुई दुर्घटना मान रहे थे। पर पुलिस की जांच के बाद इस जांच में कुछ ऐसी कड़ियां निकल के आईं जिसमें यह दुर्घटना नहीं, यह एक हत्या का मामला लगा। अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन, 18 जून 2026 को केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ पुणे के पास स्थित लोहागढ़ फोर्ट पर घूमने गए थे। हाँ, शुरुआत में माना गया कि केतन पैर फिसलने के कारण खाई में गिर गए और जिनकी वहां मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से शुरुआत में इसे एक ट्रैकिंग का एक्सीडेंट माना गया। पर केतन के परिवार को शुरू से ही इस घटना पर संदेह था। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। ये हैं केतन के फादर। उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इसके बाद जब पुलिस ने मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की शुरुआत की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें पता चला कि सिया लगातार एक नंबर पर घंटों बातें किया करती थी और उस नंबर पर लगभग 1 जनवरी से लेकर के 18 जून तक लगभग 2004 कॉल की गई और 248 घंटे से ज़्यादा बातें की गई हैं। जब पुलिस ने पता लगाया कि ये नंबर किसका है तो एक नाम सामने आया, चेतन चौधरी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल बताई गई। सिया गोयल और चेतन चौधरी पहले से ही एक रिश्ते में थे। केतन इन दोनों के रिश्ते के बीच में बाधा बन रहा था। इसी वजह से इन दोनों ने यह साजिश रची। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि घटना को अंजाम देने से पहले इन दोनों ने एक पास ही के कैफे में मिलने का प्लान भी बनाया था, जिसके बाद लोहगढ़ फोर्ट पर पहुंचकर इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सिया गोयल ने पहले भी इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन उस दिन बच गए थे। केतन को एहसास हुआ कि मुझे कुछ धक्का सा लगा है, लेकिन सिया ने उसको तुरंत उसकी बात को पलटकर बोला कि मैंने तो तुम्हें बचाया है। केतन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अभी अभी वो एक बहुत ही बड़ी साजिश से बच गया। सिया अपनी इस घटना को अंजाम नहीं दे पाई तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई। इसके बाद केतन ने एक प्री वेडिंग शूट का प्लान बनाया, जिसके लिए केतन ने बाली की टिकट्स बुक कर दी थी। तो ये दोनों बाली के लिए निकल लिए। एयरपोर्ट पे पता चला कि केतन का पासपोर्ट कहीं गायब हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बाली नहीं जा पाए और बाली की ट्रिप कैंसिल हो गई। बाद में पता चला कि सिया ने ही केतन के पासपोर्ट को गायब किया था, क्योंकि वो बाली नहीं जाना चाहती थी। सिया ने किसी तरह से अपनी माँ के द्वारा बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने, उसे पता था कि केतन को ट्रैकिंग बहुत पसंद है, तो उसने प्लान बनाया कि लोहगढ़ फोर्ट पर जाने का, ट्रैकिंग करने का, जहाँ पे उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को भी बुलाया। दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल सबूत इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हुए। एक संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियाँ, जैसे इतनी गर्मी में एक आदमी ने हुडी क्यों पहनी हुई है, आप उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। इतनी गर्मी में ये भी एक बड़ा पॉइंट था कि इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा।
कुछ दूसरी रिपोर्ट्स के अनुसार सिया ये शादी एक पारिवारिक दबाव में आकर कर रही थी, क्योंकि दोनों परिवार लगभग पिछले 35 साल से एक साथ थे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो ऐसी किसी घटना का कोई भी तात्पर्य निकलता ही नहीं था। दोनों परिवार एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे, तो इस घटना का किसी को कोई भी अनुमान नहीं था, जिसकी वजह से सिया इस शादी के लिए ना नहीं कह पाई। समाज के डर से सिया पर यह एक पारिवारिक दबाव था और सिया यह शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। काश सिया ने अपने परिवार में या अपने दोस्त को या किसी को भी थोड़ा सा भी ये बात बता दी होती, तो आज एक परिवार से उसका बेटा नहीं छिनता। और परिवार का भी पूरा उतना ही दोष है कि परिवार वाले अपने बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं कि अपनी इज्जत को और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के, कि बच्चे इतने दबाव में आ जाते हैं कि वो इतना गलत कदम उठा लेते हैं। कम से कम एक बार अपने बच्चों की भावनाओं को ज़रूर पूछें, उसको अहमियत ज़रूर दें अपने पारिवारिक विषयों से पहले। फिलहाल पुलिस ने चेतन चौधरी और सिया गोयल को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। अदालत में अभी यह अपराध सिद्ध होना बाकी है। बस दुआ यही है कि हमारी जुडिशरी इस बार भी धोखा ना खाए और उचित न्याय करे। दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।